Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, guaranteed MSP is an ethical imperative. ठीक है, so ये MSP के ऊपर न्यूज़ आया है, PM आशा के ऊपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. दोनों जो है टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. MSP के ऊपर वैसे भी हर साल क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ डायरेक्टली अ टॉपिक गिवन इन द UPSC सिलेबस. सो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगा कि MSP के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर मिला है. सेकेंड इज 27.6 बिलियन पीपल एंगेज्ड इन फोर्स्ड लेबर इन 2021. ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये रिपोर्ट निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट. थर्ड इज इजराइल में बी यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर सेज UN. तो ये दोनों न्यूज़ तो आपके फूड आर्टिकल से रिलेटेड है. सो इसीलिए फूड एज अ टॉपिक, फूड एज अ सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड एंड डिस्कस्ड इन अ थॉरो मैनर. ठीक है, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो आर्टिकल्स है. आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट नीड्स टू बी टॉक्ड इन टू द टेबल. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ इज गारंटीड MSP इज एन एथिकल इम्पेरेटिव. सो MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, ये क्या है? एक बेंचमार्किंग है. ठीक है, एक बेंचमार्किंग है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, बाय द गवर्नमेंट जो है आपको पता होगा प्रोक्योर करती है, राइट? प्रोक्योर करती है, जो प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करते हैं गवर्नमेंट एंड देन एक प्राइस जो है उसको डिफाइन करते हैं. लेट्स से आपको पता होगा 22+1 जो आइटम्स है उस पर क्या मिलता है? MSP मिलता है. ठीक है, सो एक क्या है आपका शुगर केन है, इसमें तो आपको पता होगा FRP मिलता है. ये 22 जो है इसमें आपको खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में जो है MSP जो है ये दिया जाता है. ठीक है, सो ये MSP जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज ये क्या करता है? एक बेंचमार्किंग सेट करता है. ठीक है, एक बेंचमार्क बनाता है कि अच्छा इतना जो है लेट्स से गेहूं का पर क्विंटल लेट्स से 1000 रुपये. ठीक है, 1000 रुपये है. सो ये क्या है? बेंचमार्किंग. अब क्या अगर उसको फार्मर को लेट्स से मार्केट में मे बी लाइक 950 रुपीज़ ही मिल रहा हो, सो वो क्या करता है 950 मे बी शायद क्या हो मार्केट में उनको 950 रुपीज़ में मिल रहा हो, तो वो क्या कर सकते हैं? अपना प्रोड्यूस को गवर्नमेंट के पास बेच सकते हैं जहाँ पे उनको 1000 रुपये मिलेगा और गवर्नमेंट को जो है वो प्रोक्योर करके वो अपने FCI गोडाउन में जो है जहाँ पर भी वो गोडाउन है उनका वहाँ पर वो रख देंगे. ठीक है, सो ये आपका पूरा MSP का जो है ये साइकिल चलता है. तो यहाँ पर न्यूज़ में क्या आया है? ऐसे भी जो है MSP जो दिया जाता है यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन वाली बात है. सबसे पहला तो MSP क्या करता है? मार्केट को जो है थोड़ा डिस्टॉर्ट करता है. ठीक है, मार्केट को क्या करता है? थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता है. वाई? बिकॉज एक आपने क्या कर दिया है, एक क्राउडिंग इन इफेक्ट एक चीज़ होता है कि मतलब जब गवर्नमेंट आ जाती है इन द सेक्टर तो वो क्या होता है? क्राउडिंग नॉट क्राउडिंग इन बट क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है. मतलब आप प्राइवेट प्लेयर को क्या करते हैं यहाँ पर से क्या कर देंगे आप? अगर आप जैसे गवर्नमेंट लेट्स से इन द राइस कैटेगरी, पैडी का गेहूं का कैटेगरी में, राइट? अगर वो गवर्नमेंट आके बिडिंग का एक प्राइस रखती है तो प्राइवेट प्लेयर जो है उनको थोड़ा डिटरेंस होता है, वो कभी कभी नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं इन दी सेक्टर. ठीक है, सो इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है? एक डिस्टॉर्शन, एक मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो अब क्या है कि सेकेंडली क्या होता है कि MSP देने से यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स अब वही सेम जो प्रोड्यूस है उसी को उगाने लगेंगे. लेट्स से वो क्या करेंगे? वीट को ही ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे. ठीक है, गेहूं का ज़्यादा खेती करने लगेंगे, या फिर शुगर केन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश हो गया आपका एंड देन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर क्या है अब जो खेती करते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शुगर केन उगाते हैं. ठीक है, सो उसके वजह से क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मोनोक्रॉपिंग देखने को मिलेगा. थर्ड ऑफ ऑल क्या देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. जो ये सारे क्रॉप्स है ना, लेट्स से शुगर केन, गेहूँ, पैडी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स रहते हैं. और फिर यहाँ पे क्या है? फूड एक इनसिक्योरिटी हो सकता है. लेट्स से कि हमें लेंटिल्स जो लेंटिल्स होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मसूर, तूर, ये सब जो दाल होते हैं, मे बी उनका प्रोडक्शन कम हो क्योंकि MSP उस पर कम मिलता हो. मे बी ऐसा हो कि गेहूं पे ज़्यादा MSP मिलता हो, तो उसकी वजह से क्या है? फार्मर्स अब क्या करेंगे? गेहूं ही उगाएंगे, वो लोग लेंटिल्स नहीं उगाएंगे. तो ये क्या होगा? एक मोनोक्रॉपिंग का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा और एक ही चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सो बाकी चीज़ों का दाम ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर वो इशू जो है यहाँ पर एक देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ मिनिमम सपोर्ट
प्राइस, ठीक है। एमएसपी के समय जो है ये प्रॉब्लम जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। द एमएसपी इज अनाउंस एनुअली, एक साल में एक बार जो है, फॉर 23 क्रॉप्स कवरिंग बोथ खरीफ एंड रबी सीजन वेल इन एडवांस ऑफ सोइंग, बोने से पहले ही जो है अनाउंस किया जाता है। विद 21 ऑफ देम बीइंग फूड क्रॉप्स, उसमें जो है 21 जो है फूड क्रॉप्स होते हैं। हाउएवर डिस्पाइट द अनाउंसमेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी रिमेन्स पुअर, ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स, दोज primarily those cultivating paddy and wheat in states such as Punjab benefit from MSP। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो एक बड़े फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और जो कुछ ही टाइप का जो क्रॉप्स है ना, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, ये उगाएंगे तो ही उनको ज़्यादा एमएसपी का लाभ होता है। दूसरे फार्मर्स जो मार्जिनल है, स्मॉल फार्मर्स है, और आपको पता होगा हमारे देश में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का नंबर कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा उनको कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स को ही यहाँ पर एमएसपी का फायदा होता है। मोस्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द एसेंशियल फूड कमोडिटीज ऑकर बिलो द एमएसपी, ठीक है। जो एसेंशियल फूड्स है, जैसे कि अभी हमने लेग्यूम्स का बात किया, वो सब क्या है, एसेंशियल फूड है, बट उनका जो है प्रोक्योरमेंट होता है बिलो एमएसपी, रेंडरिंग फार्मिंग इकोनॉमिकली वायबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। एज ए रिजल्ट फार्मर्स आर ट्रैप्ड इन डेंजरस साइकिल ऑफ प्रोड्यूस एंड पेरिश, मतलब वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन वो कोई खरीदता नहीं है या फिर कम दाम में बेचते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उसको सस्ते दाम में या तो बेच देते हैं या फिर वो कभी कभी खराब हो जाता है, पेरिश हो जाता है, ठीक है। लीडिंग टू ट्रिपलिंग डेट एंड डेथ्स बाय सुसाइड, तो इसकी वजह से क्या है, उन्होंने जो है कभी कभी लोन लेते हैं वो लोग, कभी गाय को जो है एज लो कोलेट्रल दे देते हैं या फिर प्रॉपर्टी को एज कोलेट्रल दे देते हैं, और कभी कभी जब चुका नहीं पाते वो तो फिर क्या करते हैं, सुसाइड जो है केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल दिस एम्फसाइज ऑन प्रेसिंग नीड ऑफ इंश्योर एमएसपी इंक्लूडिंग वन रिकमेंडेड बाय द एमिनेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन विद 50% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अ माइनर अमेंडमेंट टू रिस्पेक्टेड, मतलब एपीएमसी मंडी में जो है ना, जो एपीएमसी मंडीज होते हैं वहाँ पर भी जो है हमें देखने को मिलता है कि कुछ ज़्यादा फायदा जो हमारे फार्मर्स है उनको नहीं होता है, क्योंकि एपीएमसीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो वो इस तरीके का ही जो है सिनेरियोस क्रिएट करते हैं जहाँ पे फायदा स्टेट गवर्नमेंट को हो, ठीक है। सो फायदा जो है अगर हम देखने जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की या फिर जो लाइसेंस जो प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा होता है। फार्मर्स जो है यहाँ पर भी उनको जो है क्रिपलिंग इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉप प्लानिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, बहुत कुछ जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम क्रॉप प्लानिंग कर सकते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस कर सकते हैं, मतलब प्राइस फॉरकास्टिंग जो होता है कि इसका दाम इतना बढ़ सकता है, इसका डिमांड इतना हो सकता है, एंड अदर प्री सोइंग मेजर्स अलॉन्ग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट स्टोरेज। एक आपको पता होगा ना, इनपुट, ये तीन जो है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आपने पढ़ा होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। ये जो है ये तीनों को लिंक करना ना, जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों को लिंक करना जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ठीक है। इनपुट में जैसे फार्मर हो जाएंगे, यहाँ के स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, फार्मर होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ठीक है, फार्मर होगा। फिर यहाँ पे इनपुट में आपका जो है इन्वायरमेंट भी आपका जो है इनपुट में ही काउंट कर देंगे। प्रोसेसिंग का सेक्टर जो है ना, यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं बाय वर्ल्ड क्लास जो है फूड पार्क्स हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है हम ग्रो करा सकते हैं। इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज को हम लोगों को बेटर वर्ल्ड क्लास स्टोरेज की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आउटपुट जो है, आउटपुट में मतलब हम किस तरीके से उस चीज़ को मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, हम किस तरीके से उस चीज़ को, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, अब लेट्स से यहाँ पर क्या है, टोमेटोज़ है, ये टमाटोज जो है हमने फार्मर से प्रोक्योर किया ना। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस द फूड, प्रोसेस द टमाटोज प्रोसेस द टमाटोज फ्रॉम बीइंग अ रॉ टमाटो टू केचप, ये यहाँ पर इशू होगा, ठीक है। फूड प्रोसेस हो गया, बट अभी हमको क्या करना है, बेचना है, आउटपुट करना है, उसका मार्केटिंग करना है, ठीक है, उसका लॉजिस्टिक्स देखना है। सो वो तीनों जब लिंकेज एक साथ होगा ना, देन हमें देखने को मिलेगा कि हम जो है बेटर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देख पाएंगे इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। हम किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं अपने केचप्स को, या फिर किस तरीके से हम उनको लॉजिस्टिकली पहुँचा रहे हैं, बीच में क्या कितना लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। सो वो सब हमें यहाँ पर ये तीनों स्टेज में हमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इन दी प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। प्रोसेसिंग सेक्टर, हम लॉजिस्टिक्स जो है, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इट, ट्रांसपोर्टेशन कैसा कर रहे हैं, कितना जल्दी हम जो है पहुंचा पा रहे हैं सामान को। सो ये सब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे फोकस करना होगा, ठीक है। एफिशिएंट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन जो आउटपुट में आएगा, एंड प्रोसेसिंग ऑन
ऑफ फार्म कमोडिटीज, जो प्रोसेसिंग सेक्टर में आएगा, ग्रेटली असिस्ट इन मैनेजिंग द पोस्ट हार्वेस्ट ग्लट इन द मार्केट। देयरफॉर द लीगल रूट टू एमएसपी कॉम्प्लीमेंटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ सच लिंकेजेस वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट फेलियर। अभी आप देखिए, अगर हम जो है ये सब मतलब ये पूरा जो लिंकेज है ना, इसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इसमें पूरा को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और एमएसपी भी हम दे रहे हैं टू दी फार्मर को अगर हम एमएसपी दे रहे हैं और फार्मर जो है अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें एक बेटर जो है हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं मार्केट फेलियर से। ठीक है, मार्केट फेलियर से जो है हम फार्मर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर हमने इन तीनों में इम्प्रूवमेंट ला दिया ना, और अगर हम अच्छे से अगर हम मार्केट को जो है अगर हम फार्मर को जो है एमएसपी दे रहे हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम मार्केट फेलियर से अपने फार्मर्स को बचा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वही सेम बात जो है यहाँ पर डिस्कस की। पीएम आशा स्कीम, ठीक है, पीएम आशा स्कीम क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ पीएम आशा स्कीम क्या है। पीएम आशा स्कीम में लेट्स से प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, उनको बेसिकली इन्वॉल्व करना चाहेंगे इन दी एमएसपी का प्रोसेस। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स को जो है एमएसपी के जो दायरा है उसके अंदर जो है हम लाना चाहेंगे। अब कैसे हम करेंगे इसको, एक मिनट, यस, तो इसमें हम कैसे लाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम जो है 1000 रुपये में क्या क्या हम लोगों ने एमएसपी लगाया है, 1 क्विंटल 1 क्विंटल 1 QTL लिख देते हैं, 1 क्विंटल ऑफ वीट। ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं पे हम लोगों ने 1000 रुपये एमएसपी लगाया। अब एक प्राइवेट प्लेयर है, लेट्स से एक XYZ कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो ये वीट को एक्वायर करेंगे, बट उन्होंने क्या बोला, हम 800 रुपये में एक्वायर करेंगे। ठीक है, 800 रुपये में हम एक्वायर करेंगे। सो ये क्या करते हैं कि अभी गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप 800 रुपये में एक्वायर कर लीजिए, बट अभी आप सोचेंगे कि इसमें फार्मर्स का लॉस होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा, कि बाकी का जो रिमेनिंग 200 है ना, वो कौन दे देगी आपको, गवर्नमेंट दे देगी टू दी फार्मर। अब ये अच्छा हुआ कि नहीं, दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। पहली बात तो प्राइवेट प्लेयर जो है, इसको उनके पास क्योंकि पैसे रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं, उसको बेटर तरीके से वो संभाल के रख पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रख पाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के ऊपर पहले कितना था, 1000 रुपये, 1000 रुपये का 1000 रुपये ही गवर्नमेंट को देना होता था, नाउ ओनली 200 रुपीज़ अभी गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। थर्ड क्या है, यहाँ पर एंगेजमेंट होगा प्राइवेट प्लेयर्स का, इन्वेस्टमेंट आएगा इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, बेटर जो है हमें प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये पीएम आशा स्कीम में जो है हम प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहते हैं इन दी एंटायर गैम्बिट ऑफ एमएसपी। ठीक है, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और साथ ही आपके प्राइवेट प्लेयर के इंटरवेंशन से हम इस पूरे प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को एक साथ इंटीग्रेट करके इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फार्मर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी प्राइवेट प्लेयर्स। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिस टॉपिक इन इटसेल्फ ना, एमएसपी, पीएम आशा, मार्केट फ्लेयर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, ये सब डायरेक्टली मेंशन्ड है इन दी सिलेबस। ठीक है, डायरेक्टली मेंशन है इन दी सिलेबस, बी इट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बी इट सिलेबस ऑफ एनी अदर कमीशन का एग्जामिनेशन। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। 27.6 मिलियन पीपल एंगेज्ड इन फोर्स्ड लेबर इन 2021। सो यहाँ पर क्या है, क्या देखने को मिला है, एक रिपोर्ट जो है ILO ने निकाला है, रिपोर्ट का नाम क्या है, प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी, प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर। अब फोर्स्ड लेबर क्या है कि आप इनमें क्या कर रहे हैं, मतलब आप उनको ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, ईदर यू आर पेइंग देम वेरी लेस और यू आर नॉट पेइंग देम एट ऑल, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड लेबर, या फिर हम उसको एक टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक टर्म यूज़ किया गया है, बेगार। ठीक है, फोर्स्ड लेबर जो है आप उसको यूज़ मतलब आप कर रहे हैं, एंड जो है आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो इंटेंसिटी है ना फोर्स्ड लेबर का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, सो ILO ने जो ये रिपोर्ट निकाला है, इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा जो लोग हैं ना, उनका एक तो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, और वो ट्रैफिकिंग के बाद उनको फोर्स्ड लेबर में एंगेज किया जा रहा है। ठीक है, यूरोप और एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो हाईएस्ट नंबर है फोर्स्ड लेबर का, उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा इन दी पैसिफिक रीजन, फिर अमेरिका, अफ्रीका और अरब स्टेट्स में उसके बाद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको यूरोप और सेंट्रल एशिया में जो है आपको देखने को मिलेगा फोर्स्ड लेबर, मतलब आप उनसे काम करा रहे हैं तो पैसे नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं बट उनको पैसे आप नहीं दे रहे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि ये जो सेक्टर है ना, डोमेस्टिक वर्क,
जो डोमेस्टिक जो घरेलू वर्क होता है ना, डोमेस्टिक वर्क का जो सेक्टर होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन कंट्रीज फ्रॉम द कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, फ्रॉम द कंट्रीज़ लाइक नेपाल, वहाँ से जो है लड़कियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है लेकर आया जाता है, औरतों को लेकर आया जाता है, फोर्सफुली उनका ट्रैफिकिंग होता है, फोर्सफुली उनको जो है माइग्रेट कराया जाता है, एंड देन उनको घरों पे जो है काम कराया जाता है, एंड सेक्स ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इन दीज एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, 26 मिलियन जो लोग हैं वो क्या है, फोर्स लेबर में इंगेज्ड है। बहुत ज़्यादा उनको काम कराया जाता है, बहुत ही ज़्यादा बैक ब्रेकिंग काम होता है, बहुत लेबोरियस काम होता है, और पैसे उनको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, नहीं दिए जाते हैं या तो बहुत कम जो है दिया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो इन राइट, मतलब आप फोर्स लेबर भी करा रहे हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब वल्नरेबल सेक्शन जो है और उसको ज़्यादा आप वल्नरेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने को देखिए, द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ इलीगल प्रॉफिट्स। 73% जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना वो यहाँ से फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आफ्टर फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन द सेक्टर विद हाईएस्ट एनुअल इलीगल प्रॉफिट्स फ्रॉम फोर्स्ड लेबर इंडस्ट्री एट $35 billion फॉलोड बाय सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर एंड देन डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो उनको फ़ायदा हो रहा है वो क्या है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद क्या है, फोर्स्ड लेबर इंडस्ट्रीज, मतलब आपको इंडस्ट्री में काम करा रहे, कहीं पे पेपर फैक्ट्री पे काम करा रहे, कुछ फैक्ट्रीज में काम करा रहे, एकदम फोर्सफुली आपको काम करा रहे, वहाँ से 35 बिलियन जो $US है उनका फ़ायदा हो रहा है कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को। ठीक है, सो यहाँ पर जो है और फिर मतलब दिस इज द नंबर इज़ वेरी हाई। ठीक है, 27.6 मिलियन जो पीपल है वो इस तरीके से कामों में जो है इंगेज हो रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन अगर हम देखें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उनका जो राइट्स है, राइट टू लिव विद अ डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ जो है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। एंड कंट्रीज अगर आप देखें कौन सी कंट्री से माइग्रेशन हो रहा है, दीज आर नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्री से उनको डेवलप्ड कंट्रीज में लाया जा रहा है, लेट्स से यूरोप में लाया जा रहा है, या फिर अरब वर्ल्ड में जो है उनको लाया जा रहा है। इससे मुझे एक याद आता है, इससे मुझे एक चीज़ याद आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग, ठीक है, जो कतर में जो फीफा का वो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये स्पोर्ट्स वॉशिंग जो है ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो है लेबरर्स को लेके जाके वहाँ पे फोर्सफुली काम कराया जाता था, एंड वो उसको मतलब एंड देन उसके ऊपर जो है अपने इतना बड़ा सा जो है फीफा का वर्ल्ड कप जो है अपने होस्ट करवाया, वो एंटायरली इट वॉज कंसिडर्ड एज स्पोर्ट्स वॉशिंग। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि देर आर राइट्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, देर आर राइट्स of those domestically abused, there are rights of those who are trafficked। ठीक है, थोड़े चंद पैसों के लिए बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, औरतों को, सबको जो है ट्रैफिक करके आप लेकर आते हैं एंड फोर्सफुली उनसे काम कराते हैं। देयर आर सर्टन राइट्स फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, एक डिग्निफाइड लाइफ का उनका भी जो है हक है, एक राइट टू लाइफ का उनका भी हक है जो आप बिल्कुल से छीन लेते हैं। ठीक है, सो ये जो रिपोर्ट है किसने निकाला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जब साइन किया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन किया था 1919 में, जब उसके ट्रीटी ऑफ वर्साइल के साइन करने के बाद 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जो है गठन किया गया। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज इजराइल में बी यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर, सेज यूनाइटेड नेशंस। चलिए, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि इजराइल में भी यूजिंग स्टारवेशन, ठीक है, एज अ वेपन ऑफ वॉर। ठीक है, सो स्टारवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग जो है ना, 3 लाख पीपल आर डाइंग जो है एकदम स्टारवेशन के उसमें है, मतलब 3 लाख पीपल इन गाजा वार बैटर्ड नॉट बाय मे। ठीक है, बहुत सारे जो है फेमाइन जो है, अगर हमने इसको कुछ नहीं किया तो 3 लाख लोगों से भी ज़्यादा जो लोगों की यहाँ पर जान जाने की संभावना है इन दी इजराइल पैलेस्टीन वॉर। ये एलिजेड है कि इजराइल जो है मे बी वो यूज़ कर रहा है इस वॉर जो है, वॉर को बढ़ा, अब वो डायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर या फिर बॉम्ब से अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि उनको भूखा छोड़ दे रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दे आर डाइंग आउट ऑफ हंगर। Old people, women, men, everyone is dying out of hunger. There is no water to drink. ठीक है, यहाँ पर एक इसी न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप देखें
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पीपल आर फीडिंग देमसेल्फ। अब वो क्या कर रहे हैं, बर्ड सीड खा रहे हैं, ठीक है, बर्ड सीड खा रहे हैं, जो चिड़िया जो दाना खाती है ना वो खा रहे हैं, एनिमल का फॉडर खा रहे हैं, वाइल्ड ग्रास खा रहे हैं, वीड्स खा रहे हैं, ठीक है, ये सब खा रहे हैं, मतलब जो जंगल जो घास उगता है ना उन सबको भी ये लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक जो है आपको यहाँ पर एक सिचुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन ऑफ हंगर, स्टारवेशन एंड फेमाइन is a result of Israel's extensive restriction in entry and distribution of humanitarian aid and commercial goods, ठीक है। उसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी जो है देखने को मिल रहा है, एंड पीपल आर डाइंग आउट ऑफ हंगर, ठीक है। सो ये अगेन कुछ जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें हैं, इवन इन वॉर, ठीक है, इवन इन वॉर जेनेवा कन्वेंशन के वहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व ही नहीं है वॉर में, द नॉर्मल सिविलियंस, आप उनको जो है इस तरीके से यू कैन नॉट डू दिस थिंग टू दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दी वॉर, ठीक है। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा दुख वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा दर्द वाली बात है, एंड हमें थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। एंड आई थिंक UN को दे हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टैंड। अगर ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है अभी भी अगर बचे रहे, तो हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं एज नेशंस, हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिएशन करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करा सकते हैं, मेडिएशन करा सकते हैं, जो हमने हमेशा करवाने की कोशिश की है। बट जो फोरम्स है ना, जो फोरम्स लाइक UN हो गया, वो अब ये जो फोरम्स है इनको मेडिएशन करवाना चाहिए बिटवीन कंट्रीज, एंड ह्यूमैनिटेरियन गुड्स एंड कमर्शियल गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल गुड्स, ये सब जो है ये एटलीस्ट ये तो पहुंचना चाहिए इन दी वार स्ट्रिकन एरियाज़, वो जो वार रिडन एरियाज़ है वहाँ पर एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हमें पहुँचाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली नीडेड है, ठीक है। सो इजराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि वो इस तरीके से जो है वार का क्राइम एज हंगर, एज स्टारवेशन उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ वेपन ऑफ वॉर, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.